स्वागत है आपका रियल व्यू न्यूज़ में। आज मैं आप पहुंचा हूं जम्मू और ये जो पहाड़ियां मेरे पीछे दिखाई पड़ रही हैं ये त्रिकूट पर्वतमाला है। और यहां नीचे आप देखेंगे मां वैष्णो देवी का भवन आपको दिखाई पड़ रहा है। त्रिकूट पर्वत के बीचों बीच चारों तरफ से ये पर्वत की श्रृंखलाएँ इस भवन को आच्छादित किए हुए हैं जहां मां वैष्णो देवी का ये दिव्य दरबार है। और जहां से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं ये भैरव बाबा का स्थान है जो मां वैष्णो देवी के मंदिर से काफ़ी ऊंचाई पर है। 2 किलोमीटर की ये ऊंचाई पड़ती है। और सामने ये जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है ये भैरव बाबा का मंदिर है। और ये जो जितने सैलानी हैं ये सभी लोग मां वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए इतने ऊंचे पहाड़ी पर आए हुए हैं। जैसा कि विदित है पंडित सिरधर की गरीबी के बीच भी उन्होंने माँ की भक्ति नहीं छोड़ी थी। और पंडित सिरधर यहीं जम्मू के कटरा के रहने वाले थे। बड़े ही निर्धन गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की पूजा अर्चना करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी थी। माँ ने प्रसन्न होकर एक बालिका के रूप में उन्हें दर्शन दिया था। और जब वो कुमारी पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं का भोजन कराते थे, एक दिन उनके उस कुटी पर एक ऐसी दिव्य कन्या अवतरित हुई जिसे देखकर पंडित सिरधर की भी आंखें चुधिया गई थी। वो दिव्य कन्या कोई और नहीं, माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के सम्मिलित स्वरूप में वैष्णव देवी थीं जो सिरधर पंडित को उनकी तपस्या का फल देने के लिए अवतरित हुई थी। माँ ने एक दिन उनसे कहा कि आप समस्त जम्मू कटरा के ब्राह्मणों का भोज कराइए। सिरधर पंडित की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और उन्होंने उस छोटी सी कन्या के रूप में आई हुई वैष्णव माता से यह निवेदन किया कि माँ, मेरी शक्ति और समर्था के अंतर्गत ये नहीं आता है, मैं इतना बड़ा भोज कैसे संपन्न करा सकता हूँ। और ऐसा ही हुआ। लेकिन माँ ने कहा तुम करो तो सही, सब कुछ सफल हो जाएगा। और ऐसा हुआ। जितने लोग आते गए सिरधर पंडित की कुटिया बढ़ती गई और लोग उसमें प्रसाद पाते गए और पुनः वह कुटिया अपने स्थिर रूप में आती गई। दिव्य वैष्णवी कन्या के कथनानुसार सिरधर पंडित ने भोज का आयोजन किया और वहाँ सभी लोग प्रसाद पाते गए। जब इस बात की भनक भैरव बाबा को लगी तो वो अपने शिष्यों सहित वहाँ आए और उन्होंने वैष्णव भोज के अतिरिक्त माँ से, सिरधर पंडित से उन्होंने मांस और मदिरा की मांग की, जो वैष्णव भोज में कतई अलाउड नहीं था। इसलिए सिरधर पंडित ने उन्हें वह भोज देने से इनकार कर दिया। इस बात को सुनकर माँ वैष्णव काफ़ी कुपित हुई और भैरव को दंड देने के लिए उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। माँ ने त्रिशूल चलाया और भैरव की गर्दन एक ही झटके में त्रिकूट पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की चोटी पर आकर गिरी, जहां से खड़े होकर हम आपको ये कथा बता रहे हैं। लेकिन चूँकि माँ के स्वरूप का और माँ की शक्तियों का आभास होते ही भैरव बाबा ने माँ से अनुनय विनय किया और माँ उनको आशीर्वाद स्वरूप ये कही कि जो मेरा दर्शन करने आएगा, जो यहाँ मेरा पूजा अर्चन करेगा, वो भक्त तुम्हारा भी पूजा करेगा। तुम्हारे दर्शन के बिना उसका यहाँ आना वैष्णो माँ के दर्शन का यात्रा पूर्ण नहीं होगा। तब से लेकर आज तक जो भी भक्त यहाँ आते हैं माँ का दर्शन करने के बाद 2 किलोमीटर की ये सीधी ऊंची चढ़ाई चढ़कर भैरव बाबा का भी दर्शन करते हैं। सिरधर पंडित ने माँ को इष्ट किया था और माँ ने भी उन्हें दिल खोलकर आशीर्वाद दिया था। आज उसी आशीर्वाद स्वरूप भारतवर्ष ही नहीं देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और माँ के दर्शन करके अपना पुण्य जागृत करते हैं, माँ का आशीर्वाद भी पाते हैं। जैसा कि विदित है, आप माँ के भवन में जब दर्शन के लिए जाते हैं, नवरात्रि का ये महीना है और इस समय चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। नीचे की जो स्थिति है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। इतना ज़्यादा सैलानी यहाँ आ रहे हैं माँ के दर्शन के लिए कि एक बारगी वहाँ रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ये भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और प्रकृति की सुषमा के बीच में तमाम
जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी ऐसी सुविधाएं प्रदान की है कि लोग बाग यहाँ आराम से आ जाएं। और यहाँ आने के बाद हेलीपैड बना हुआ है, चापर का भी सुविधा है। पिट्ठू, खच्चर, घोड़ा और पालकी की सवारी करके लोग यहाँ आते हैं। क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, क्या बच्चे, जिन्हें देखो सभी माँ के धुन में यहाँ रमे चले आए हैं। वैष्णो देवी और भैरव बाबा के अतिरिक्त एक स्थान यहाँ और अपनी दिव्यता को प्रमाणित करता है, वो है बाणगंगा। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वो बाणगंगा में स्नान करते हैं। बाणगंगा का महत्व ये है कि माँ के केस को धुलने के लिए साक्षात हनुमान जी बजरंगबली ने बाण चलाया था, जिसके फलस्वरूप इसी त्रिकूट पर्वत पर बाणगंगा की उत्पत्ति हुई थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी साक्षात बजरंगबली जी विराजमान हैं। जब से मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरी दाहिनी तरफ ये बैठे हुए हैं और इनका भी आशीर्वाद हमारे सहित इस पूरे सैलानियों को प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।